नमस्कार साथियों, आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के बारे में। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना क्या है, इसके अंतर्गत अगर आप आवेदन करते हैं तो क्या लाभ मिलता है, डॉक्यूमेंट क्या लगेगा आवेदन करने के लिए, आवेदन कैसे होगा, ये सभी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आप सभी को देने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। और मेरे चैनल पर पहले से ही वीडियो देख रहे हैं या पहली बार आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। और अभी तक आपने वीडियो को नहीं लाइक किया है तो लाइक कर दे। एक बात और कि मेरे सेकंड चैनल का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले। चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, प्रधानमंत्री सृजन रोजगार योजना क्या है उसके बारे में पहले आप ये जान ले, क्योंकि मेरे पास आप देख सकते हैं, अगर आपको दिखाई देता है तो ये एक पेपर है जिसमें बताया गया है प्रधानमंत्री सृजन रोजगार योजना के बारे में। तो हम आपको पढ़ करके बता देते हैं कि क्या है। यहाँ पे बताया जाता है कि व्यवसाय स्थापित करने के लिए अपने सपने साकार करें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के साथ, यानी कि PMEGP के साथ में आप अपना व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या बेनिफिट मिलता है, चलिए उसके बारे में पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको बेनिफिट क्या मिलेगा। लेकिन उससे पहले आप ये जान लें कि आपको प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए डॉक्यूमेंट क्या देना होगा और पात्रता क्या होनी चाहिए। सबसे पहले, अगर आप प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपका उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए। साथ ही साथ आय की कोई उच्चतम सीमा नहीं होनी चाहिए। 5 लाख रुपए तक की लागत वाली परियोजना के लिए कोई भी शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है। अगर आप 5 लाख रुपए तक का कोई व्यापार करना चाहते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। अगर आप वहीं 5 लाख से अत्यधिक यानी कि 5 लाख से ऊपर का अगर व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत, तो आपको शैक्षणिक योग्यता देनी पड़ेगी। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। यहाँ पे बताया जाता है कि विनिर्माण क्षेत्र के लिए 10 लाख से अधिक लागत तथा सेवा क्षेत्र में 5 लाख से अधिक की परियोजनाओं के लिए 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी कि अगर 5 लाख रुपए से 10 लाख तक अगर आप व्यवसाय के लिए लोन उठाते हैं तो आपको कम से कम 8वां पास होना चाहिए या फिर मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, जो भी यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता है आप दे सकते हो। यहाँ पे अब हम बात करते हैं कि इससे आपको लाभ क्या मिलेगा। यानी कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आप भाग लेते हैं तो आपको क्या लाभ मिलेगा। यहाँ पे बताया जाता है कि वित्तीय सहायता के स्वरूप विनिर्माण क्षेत्र की गतिविधियों के लिए 50 लाख रुपए तक और सेवा क्षेत्र के लिए 20 लाख रुपए तक का बैंक लोन आपको मिल जाता है अगर आप प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत भाग लेते हैं। तो कुल परियोजनाओं की लागत पर 35% तक की सब्सिडी मिलती है। अगर आपने 20 लाख रुपया लोन लिया, 5 लाख लोन लिया, 50 लाख लोन लिया, आप अपने कैपेसिटी के अनुसार अगर लोन लेते हैं इस योजना के अंतर्गत तो उसमें आपको 35% यानी कि 35% आपको सब्सिडी मिल जाता है। यहाँ पे बताया जाता है कि लाभार्थी का स्वयं का अंशदान 5 से 10% होना चाहिए। वित्तीय सहायता केवल नई सूक्ष्म इकाइयों के लिए उपलब्ध है। एक बात यहाँ पे स्पष्ट रूप से क्लियर किया गया है कि जो भी आपको वित्तीय सहायता यानी कि जो आपको लोन मिलेगा और उसमें जो आपको सब्सिडी मिलेगा, तो ये आपको अगर आप नई सूक्ष्म बिजनेस शुरू करते हैं उसमें आपको मिलेगा। अगर आपने पहले से कोई शुरू कर रखा है तो उसमें यहाँ पे बताया जाता है कि आपको कोई भी लाभ मिलने वाला नहीं है। यहाँ पे लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा इस योजना का शुरुआत किया गया है। अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन कैसे होगा, चलिए हम आपको आगे बताते हैं। लेकिन उससे पहले ये जान लें कि वर्ष 2008 में इस योजना को आरंभ किया गया था। अब तक कुल 9,40,000 उद्यमी इस योजना से लाभ ले चुके हैं, यानी कि उनको लोन मिल चुका है। जितना उनको रिक्वायरमेंट था उसके अनुसार उनको लोन मिल गया है। यहाँ पे आपको मिनिमम 5 लाख रुपए से लेकर के 50 लाख रुपए तक का वित्तीय सहायता मिलता है, जिस पर आपको 35% सब्सिडी रहता है। अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं
तो www.kviconline.gov.in पर आप यहाँ पे जाकर के अपना आवेदन कर सकते हैं। चलिए हम आपको अपने लैपटॉप स्क्रीन पर ले चल के बताते हैं कि कैसे आपको आवेदन करना है। दोस्तों, अगर आपको प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत लोन लेना है तो आपको सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप के क्रोम ब्राउजर में गूगल को ओपन करना है और सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है KVIC ऑनलाइन। आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन होगा। फर्स्ट वाले जो ये लिंक दिखाई देता है KVIConline.gov.in, इसी पर आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने इस प्रकार से ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा, वहां से आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हो। वेबसाइट पर आने के बाद आपको अप्लाई कैसे करना है तो यहाँ पे देखिए PMEGP का जो ऑप्शन दिखाई देता है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार से आपके सामने पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको बहुत से ऑप्शन देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट, और यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलता है रजिस्टर्ड एप्लीकेंट यूनिट, और यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलता है एप्लीकेशन फॉर एग्जाइटिंग यूनिट सेकंड लोन। अगर आप फर्स्ट लोन ले लिए हैं तो आपको सेकंड लोन के लिए यहाँ पे क्लिक करना होगा। अगर पहले से आप रजिस्टर्ड है तो यहाँ से क्लिक करके लॉगिन कर सकते हो, लेकिन अगर आप फर्स्ट बार आ रहे हो इस वेबसाइट पर और आपको न्यू एप्लीकेशन करना है तो आपको यहाँ पे सबसे पहले देखिए एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट, यहाँ पे अप्लाई का जो ऑप्शन देता है इसी पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो अब आपके सामने इस प्रकार से एक पेज ओपन हो जाएगा। ये इस फॉर्म को आपको फिल करना होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो जो भी डिटेल्स इसमें है, इसमें आपको इस फॉर्म को फिल करके और यहाँ पे देखना होगा। तो चलिए मैं आपको पहले बता दूं कि आपको इस फॉर्म को फिल करने के लिए डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का जो ऑप्शन दिखाई देता है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हो अब आपके सामने यहाँ पे देखिए सबसे पहले एलिजिबिलिटी के बारे में बताया गया है, इसको आप रीड कर लें। उसके बाद नीचे आप आते हो तो यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंटेशन का ऑप्शन दिखाई देता है। यहाँ पे बताया जाता है कि आपके पास में एक पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्रोजेक्ट का रिपोर्ट समरी आपको बनवाना होगा, जिसमें आपको ये डिटेल्स बनवाना होगा कि मैं किस प्रकार के व्यवसाय करने के लिए लोन लेता हूँ। आपको यहाँ पे सोशल स्पेशल कैटेगरी का अगर आपका सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पे देना होगा। उसके बाद यहाँ से रूरल एरिया का सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा, जैसे कि आधार कार्ड या वोटर कार्ड हो गया। सपोज आपको ये डॉक्यूमेंट देना होगा। ये डॉक्यूमेंट सभी आपको 1 MB तक बनाना होगा PDF स्वरूप। उसके बाद में ही आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा आवेदन करते वक्त। आवेदन कैसे करना है तो यहाँ पे देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन पर आप जैसे ही फिर क्लिक करोगे तो इस प्रकार से वही फॉर्म ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे चलिए मैं मोटा मोटी बता देता हूँ कि कैसे आपको आवेदन करना है। तो यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है। यहाँ पे आपको अगर आपके पास में EID नंबर है तो आप डाल देंगे, अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ दे। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने के लिए बोला जाता है, तो यहाँ पे श्रीमती कुमारी मिसेज आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे आपके आधार कार्ड पर जैसे नाम है वैसा ही एप्लीकेंट का नाम यहाँ पे देना होगा। उसके बाद में यहाँ से एजेंसी को सिलेक्ट करना होगा, तो यहाँ पे KVIC को चूज कर लेंगे। यहाँ पे आपको अपना राज्य को चूज करना होगा, जिस भी राज्य से आप आते हैं। उसके बाद यहाँ से आप अपना डिस्ट्रिक्ट को चूज करेंगे, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए उसका यहाँ पे डिटेल्स आ जाता है, यहाँ पे टिक कर दोगे। उसके बाद में आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे देखिए इंडिविजुअल है पर्सन, तो यहाँ पे आपको जेंडर को चूज करना होगा, मेल फीमेल जो भी हैं। उसके बाद में यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ को डालोगे तो यहाँ पे आपका आयु ऑटोमेटिक यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद में यहाँ से सोशल कैटेगरी आपका क्या है, जनरल, OBC, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या माइनॉरिटी जो भी है आप यहाँ से चूज कर लेंगे। उसके बाद में आपके पास में अगर कोई विशेष श्रेणी का स्थान मिला हुआ है तो आप यहाँ पे चूज कर सकते हो, या फिर आपको नॉट एप्लीकेबल पर चूज कर लेना है। विशेष श्रेणी मतलब कि एक्स सर्विसमैन है, फिजिकली चैलेंजेड है, हिल बॉर्डर रीजन है, नॉर्थ ईस्ट रीजन है, तो जो भी आप रीजन है यहाँ पे दे सकते हो। नहीं है तो आप यहाँ से नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कर दोगे। उसके बाद में यहाँ से आपको क्वालिफिकेशन देना होगा, तो यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे मिनिमम आप 8 पास तक दे सकते हो, या उससे ऊपर 10th 12 ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD, डिप्लोमा जो भी आपको देना है यहाँ से आप दे सकते हो। यहाँ पे पत्राचार का पता पूछा जा रहा है, तो जो भी आपका एड्रेस है दोनों में आप फिल कर दोगे, इसमें ब्लॉक फिल करोगे। यहाँ पे देखिए आपका डिस्ट्रिक्ट शो करता है, आप चाहो तो इसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे आप अपना एरिया का पिन कोड डाल दोगे, जिस एरिया में आपका व्यवसाय है। उसके बाद यहाँ पे 10 अंक का मोबाइल नंबर दे दोगे। दूसरा मोबाइल नंबर है तो आप यहाँ पे दे सकते हो। उसके बाद में आप यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस डाल सकते हो, अन्यथा इसको छोड़ भी सकते हो, ऑप्शनल है। यहाँ पे आपके पास में पेन नंबर है तो आप यहाँ पे डाल देंगे।
अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद में यहाँ से आपका इकाई का स्थान पूछा जा रहा है, तो आप क्लिक करोगे। ग्रामीण में है तो आप रूरल को, और शहरी में है तो आप अर्बन को चूज करोगे। अब यहाँ पे आप प्रस्तावित इकाई का पता जिस पर आपका व्यवसाय यहाँ पे है उसका यहाँ पे एड्रेस डाल दोगे, डिस्ट्रिक्ट रहेगा, यहाँ पे पिन कोड डालोगे। यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है कि गतिविधि का प्रकार क्या है, तो क्लिक करोगे। यहाँ पे अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कराने के लिए लोन लेते हो तो मैन्युफैक्चरिंग को क्लिक करोगे। अगर सर्विस देना चाहते हो जैसे कि दुकान उकान है तो यहाँ पे सर्विस पर क्लिक करोगे। यहाँ पे ट्रेडिंग पर क्लिक करोगे, ट्रेडिंग से संबंधित है तो आपको यहाँ पे देख लेना है। अगर दुकान के लिए लोन लेते हो तो यहाँ पे सर्विस को क्लिक करोगे। उसके बाद में यहाँ पे जैसे ही आप इंडस्ट्री को एक्टिविटी करोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। नीचे आओगे, यहाँ पे आपके उत्पाद का विवरण पूछा जा रहा है कि किस प्रकार का व्यवसाय कर रहे हैं, तो उसका यहाँ पे डिटेल्स दोगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आपने EDP प्रशिक्षण लिया है, तो आप यहाँ पे लिए हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पे नो कर दोगे। उसके बाद में प्रशिक्षण संस्थान का नाम आपको यहाँ पे देना होगा। अगर आप यहाँ पे यस करते हो तो उस स्थिति में आपको यहाँ पे नाम देना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ से पूछा जा रहा है कि परियोजना की कुल लागत क्या है, तो यहाँ पे देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर पूछा जा रहा है कि पूंजीगत व्यय कितना है। इस पर आप क्लिक करोगे और जितने कैपिटल आपने लगाया है उसको यहाँ पे डालोगे। यहाँ पे कार्यशील पूंजी पूछा जा रहा है तो जितना है वर्किंग के लिए उसको डालोगे, यहाँ पे कुल आ जाएगा। उसके बाद में आप यहाँ से बैंक का विवरण आपको देना होगा, तो नीचे आओगे और यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने बैंक को चूज करना होगा। जो भी आपका बैंक है, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक को आप यहाँ पे चूज करोगे। उसके बाद में यहाँ पे उसके इसका IFSC कोड इसमें डालने के लिए इस पर आप क्लिक करोगे और यहाँ पे जो भी आपका बैंक है यहाँ पे शो करता है। अब यहाँ से आप सिलेक्ट करके उसका IFSC कोड यहाँ पे क्लिक कर लोगे तो यहाँ पे आपके बैंक ब्रांच में जहाँ पे अकाउंट है उसका सभी डिटेल्स यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद अगर आपके पास में दूसरा फाइनेंशियल बैंक है तो उसको भी आप इसी प्रकार से यहाँ से चूज कर लोगे। उसका भी यहाँ पे IFSC कोड क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। अगर नहीं है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में यहाँ से पूछा जा रहा है कि क्या आप CGTMSE का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पे नो कर दोगे। उसके बाद पूछा जा रहा है कि आपने PMEGP के बारे में कहाँ पे सुना है, तो अगर आप किसी के मुंह से सुने हो तो यहाँ पे क्लिक करोगे। अवेयरनेस कैंप से सुने हो तो यहाँ पे क्लिक करना है। न्यूज़पेपर के माध्यम से सुने हो तो यहाँ पे क्लिक करोगे। रेडियो से सुने हो या फिर सोशल मीडिया से सुने हो तो आपको अपने अनुसार यहाँ पे चूज कर देना है। उसके बाद यहाँ से टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट रहेगा। यहाँ से आपको सेव एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। आपका एप्लीकेशन यहाँ पे सेव हो जाता है। उसके बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाती है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखते रहना है कि आपको लॉगिन करने के लिए, जैसे मैंने बताया कि लॉगिन करके आप यहाँ पे जैसे कि आपका आवेदन यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद यहाँ से आप रजिस्टर्ड हो गए तो यहाँ पे आप लॉगिन करके आप देख सकते हो। आगे के वीडियो में मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट जानकारी दूंगा, तब तक के लिए आप आवेदन करना चाहते हो तो इस प्रकार से आवेदन कर सकते हो। तो साथियों, जैसा कि आपने देखा कि मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना क्या है, इसमें आवेदन कैसे करना है, इससे क्या बेनिफिट होता है। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आपके मन में अभी भी किसी भी प्रकार का सवाल प्रश्न है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।